इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, तो मैं आपसे 1 मिनट मदद चाह रहा था। मंच पे मेरा भाषण है, कहीं समारोह में मुझे बुलाया गया है और मुझसे कहा गया है कि पब्लिक के सामने शपथ लीजिए और दिलाइए। मैं कई लोगों से मदद, आप हैं लाइन पे भाई साहब? अब तक लोग फोन काट देते थे, शायद आप लाइन पे अभी भी बने हुए हैं। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या मदद करूंगा? भाई साहब, मैं मंच की तरफ बढ़ रहा हूँ, जनता मेरा अभिवादन कर रही है। थैंक यू दोस्तों। हाँ, एक सेकेंड। शुक्रिया शुक्रिया, बैठ जाइए, तालियां बंद करिए प्लीज। मैं अपना भाषण शुरू करूंगा। 1 सेकेंड आपसे मौका चाहता हूँ। भाई साहब, हेलो भाई साहब। हेलो। स्टेज पे खड़ा हूँ, भाषण देना है, हैं? लोगों के साथ थोड़ा। मैं क्या करूंगा उसमें? भाई गलत मत बोलिए, कुछ मैं आधा लिख के लाया हूँ, थोड़ी सी अगर मदद कर दे मेरी, थोड़ी सी भाई साहब। भाई मैं क्या थोड़ी सी, 1 मिनट। मेरे प्यारे दोस्तों, भाई तो पागल हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे सहेलियों, सॉरी बहनों। अरे मेरे भाई और बहनों होता सॉरी नहीं, मेरे प्यारे देशवासियों। अरे आगे तो बोल रहे क्या कर रहा? सॉरी, आप लोगों के बीच आकर मुझे क्या बोलूं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। बोल दे आगे, ये बोल दे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके इस प्यार का कर्ज, आपके इस प्यार मैं जरूर चुकाऊंगा। मैं जरूर चुकाऊंगा। आपको अपने दिल में बसा के रखूंगा, बसा के रखूंगा। दिल में ही बसाता रहेगा, कुछ नहीं बता भी सही क्या करेगा क्या तू आगे। 1 सेकेंड रुक जाना, ठीक है? अगर आप बेईमानी करोगे, अगर आप बेईमानी करोगे तो मिलके हम लोग बांट लेंगे आपस में। तो मिलके हम लोग बांट ले आए। अरे ये क्या बुलवा रहे हो? पब्लिक ताली भी बजा। 1 सेकेंड, तो ये बता पब्लिक इसमें ताली बजा। भाई साहब, आधा आधा नहीं बांटेंगे हम, बेईमानी करने वालों को सबक सिखाएंगे, ठीक है? तो अगर आप बेईमानी करोगे तो मैं आपकी फाड़ दूंगा। तो मैं आपकी भाई साहब क्या बुलवा रहे भाई साहब? बोल दे, पब्लिक खुश होगी। पब्लिक वैसे भी खुश हो रही है, देखो। शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। पागल ही जादू खड़ा है वैसे। नहीं, 1 सेकेंड भाई साहब, आखिरी 2 शब्द अच्छे से बोल रहे हैं, प्लीज उसको कंप्लीट करा दीजिए। अब आप लोग अपनी अपने अपने घर जाइए, खाना खाइए, आराम करिए। अरे ये बोल, दारू पीनी है रात को जाके दारू। भाई साहब क्या बुलवा रहे हैं भाई साहब यार? पब्लिक चिल्ला भी नहीं है इस पे, मतलब कमाल करते हैं आप यार। आप लोगों के साथ आकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, जो ऊर्जा दी, जो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। सॉरी, सुबह सुबह अगर डिस्टर्ब किया तो। आवाज भी कट रही है, मैं बउआ बोल रहा था। क्या कहा? थोड़ा रेंज में आ जाइए, आवाज अभी भी कट रही है भाई साहब। अबे तूने लैंडलाइन पे रखाया है, फाड़ लूं क्या लाइन? अच्छा लैंड, सॉरी। मैं कह रहा था, हेलो। हाँ हेलो। अक्सर जो लोग कुछ कर पाते हैं दुनिया में, वो अपनी बड़ाई बतियाने के लिए कहते हैं कि ये मेरी उंगलियों का खेल है, दुनिया को उंगली पे नचाता हूँ। वो तो मैं भी नचाता हूँ अपनी उंगली पे। आप भी नचा? हेलो। तो तेरे को मेरे से क्या लेना देना? नहीं तो आप भी ने बोला ना, आप भी नचाते हो। हाँ तो मैं भी नचाता हूँ, दिखाऊं क्या? नहीं बताइए मत, बस ये बताइए कि हाथ की उंगली पे नचाते हैं, पैर की उंगली पे? वो मेरी अलग उंगली है, स्पेशल वाली। डिटेल में समझाओ क्या? नहीं, मैं डिटेल में मैं पूछ रहा हूँ, हाथ पे होती है या पैर की उंगली होती है, आप बताइए। अबे फोन काट रहा है, नहीं काट रहा? हेलो। मैंने बोला था रेंज नहीं है, बाहर आ जाओ। अबे बाहर आ जाना, मैं लैंडलाइन में क्या फाड़ के आ जाऊँ क्या बाहर? गलत बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हाथ की उंगली पे नचाते हैं दुनिया या पैर की, बस ये बता दीजिए आप मुझे प्लीज। हाँ हाथ की उंगली है। अच्छा हाथ की उंगली है, तो हाथ की कौन सी उंगली है? अगर अंगूठा है, सुनिए, तो अंगूठे से तो फेसबुक पे लाइक होता है, ऑल द बेस्ट होता है, अंगूठा दिखा देना होता है। छोटी उंगली होती है जिससे बोलते मैं यही गो टू टॉयलेट वाली। पहली उंगली पे अगर दुनिया नचाएगा तो अंपायर बन नहीं पाएगा, आउट कैसे देगा? अब उल्लू के पट्टे मेरी अलग है। 1 सेकंड रुक जा। और रीडिंग द फिंगर में तो एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। तो कौन सी उंगली पे? अबे एक बच गई ना बीच वाली। नहीं नहीं चाहता हूँ मैं। नहीं, संस्कार नहीं है आपके, गलत आदमी मालूम पड़ रहे हो। संस्कार की
आप किस उंगली पे ना चाहती है पूछ रहा हूँ मैं। जो आपको दर्द नहीं होता? दर्द मेरे को क्यों होगा? दर्द तेरे को होगा, तेरे को होगा। बस करो। ऊपर से आवाज कट रही है और जो गंदा बोल रहे हो वो सुनना भी नहीं है। अच्छा हुआ कट रही है। बस इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, आप गरीब हैं क्या? कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। आप गरीब हैं क्या? गरीब? बेइज्जती कर रहे हैं फोन पे। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। इसलिए पूछा क्योंकि आपने 30 रुपए का भी कॉलर ट्यून नहीं लगा। नहीं लगाया भाई, मेरी मर्जी, मेरे को नहीं सुना। अच्छा, ये मर्जी की बात है, गरीबियत की नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इंसान पैसे से नहीं जहन से गरीब होता है, ठीक? समझदारी बरत रहे हैं भाई। सुबह सुबह ज्ञान की फोन किस लिए? सॉरी, ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान वो नहीं किया भाई नहीं चाहिए, फ्री का ज्ञान नहीं चाहिए। ट्रैफिक की एक समस्या हर शहर में बड़ी है भाई साहब आजकल, क्योंकि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वालों को फोन करना नहीं, इससे फायदा है। फोन क्यों करूं? फोन तो आदमी कंप्लेंट के लिए करता है। मेरे हिसाब से ट्रैफिक से फायदा है। क्या फायदा है भाई? चेन स्नैचिंग की घटना कम होगी भाई साहब। कैसे पता है? झपटमारी नहीं होगी, पर्स नहीं छीन के भागेगा। कहाँ भागेगा? भागेगा ट्रैफिक में। बीवी घर से नहीं भागेगी, कैसे कैसे भागेगी? ट्रैफिक रहेगा, कहाँ भाग? कोई इंसान भाग के शादी नहीं कर पाएगा। कैसे? क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाएगा भाई। कैसे भाग? हिट एंड रन केसेस नहीं होंगे। कैसे? आदमी ना हिट कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है, ना रन कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है। काश उस दिन मुंबई में ट्रैफिक होता। यही बात बोलनी है क्या? एक आखिरी, किसी की फ्लाइट नहीं छूटेगी ट्रैफिक की वजह से। फ्लाइट तो छूटेगी जब उसी पे ही रहेगा। मैं बताता हूँ, सुनो। अगर ट्रैफिक रहेगी तो लोगों को पता है ट्रैफिक है, वो एयरपोर्ट पहुंच नहीं पाएंगे, तो टिकट ही नहीं लेंगे फ्लाइट का, तो कैसे छूटेगी? सुबह सुबह कर रहा है मेरे साथ, फ्लाइट नहीं छूटेगी। चल फोन काट। मेरी बात भाई एक सुन, आखिरी। ट्रैफिक क्यों है पता है? क्यों है भाई? जेसीबी की खुदाई चल रही है शायद, इसी वजह से। अबे वो जेसीबी तेरी समझ गया। फोन काट। दे तो पाएगा नहीं, खामखा चिल्ला रहा। गलत आदमी। रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। सिर्फ दाग नहीं, ट्रैफिक भी अच्छे हैं। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ कौन? बउआ बोल रहे हो भाई साहब, नमस्ते। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई कौन सी बातें कर रहा है? बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा। क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई? क्या हो गया? 1 सेकेंड। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे दाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मैं भी। हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी? वे विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने? पोटली? अबे तो शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है एक ऐसी चर्चा में। हेलो, जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक।
अरे कौन बोल रहा है? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी आपसे 2 मिनट लेंगे। एक चर्चा होती है जिसके हेलो सुनने के लिए पूरा भारतवर्ष। अरे आपने मेरे को क्यों फोन लगाया? लेकिन भाई साहब हम लगाते हैं, कानों की दवा है हम। इस जहरीली दिल्ली में उम्मीद की थोड़ी हवा है। वाह बातों को बंदी के बादशाह हमारे साथ। ये चल क्या रहा है? तुकबंदी भाई साहब एक सेकंड, हम बंदे हैं ना बंदी। 1 मिनट बात। हेलो जल्दी बोलो। जिंदगी क्या है? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी उफान मारता है। आपके भी मारा हो भाई साहब? हाँ आया है। बैरागी जी बताएंगे कि जिंदगी किसे कहते हैं और पता कैसे लगाएं कि जिंदगी क्या है। ये सवाल आज से बहुत सालों पहले एक शायर ने भी कहा है, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, और मौत क्या है इन्हीं इज़ा का परेशान हो जाना। वाह भाई साहब, अरे कौन है भाई? बस शायर का नाम। 1 सेकंड मैं क्या कह रहा हूँ। जिंदगी क्या है जानने के लिए, हाँ। मुरब्बे सुन, जिंदगी क्या है जानने के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक बुराई पीनी। सामाजिक बुराई मतलब? मदिरा, शराब पी के क्या शराब होगा बैरागी जी? शराब पी के वो घर जाएगा। घर जाएगा नहीं, पहले गिर जाएगा। शराब पी के गिर जाएगा, फिर उसे उठा करके शराबी को घर ले जाएंगे। हाँ। फिर घर वाले मुंह पे 2 लगाकर पूछेंगे तूने क्यों पी? तो क्या बोलेगा वो शराबी? बोलेगा जिंदगी का मतलब जानने के लिए। अरे कौन है ये सुबह सुबह? शराब से बेहोश होके जिंदगी का मकसद कैसे जानेगा वो? क्योंकि बहुत बड़ी बात वहाँ पर फिर एक शायर ने कही है, होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है। जो कहाँ से आ जाते हैं सुबह सड़क में काम ही नहीं। इसीलिए बेहोश होके जिंदगी क्या चीज है पता करना चाह रहा था। अच्छा, यानी ब्रेड के 2 स्लाइस के बीच में जो फंसी है वो है चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। भाई साहब मैं आके फोड़ूंगा। देखो तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरा गलत मत। बैरागी जी इनका नाम क्या है? रोटन बुखारा हमारे साथ। भाई साहब आप रोटन बुखारा हैं? सड़ा हुआ तू है रोटन बुखारा। क्या गलत बोल रहे हैं आप? पैसे नहीं माने जाए। सुबह आगे। ओके बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी टंजरीन घाटी के पेलमपुर तहसील में चाइनीज लड़ी पर मेड इन चाइना मिटाकर इंडिया लिखने वाली गलगली सिप्पी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम, बड़ी मेहनती। 93.5 एफ से रॉकिंग नहीं होता, बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो कौन? नमस्ते। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन? अंकिल मैं बउआ। अबे कैसे बात करेगा? ढंग से बात कर ले, बात कर। चाय क्या? कॉफी। अबे तू ढंग से बोलेगा नहीं बोलेगा? सूप। पागल है क्या? खौलता हुआ तेल। खोलता हुआ तेल पे डाल दूंगा, समझ गया? अरे ये नहीं पूछ रहे कि ये सब मैं बोल कह रहा हूँ। क्या बोल रहा है तू ये सब कुछ? चाशनी में डूबी जलेबी गर्मा गर्म। अच्छा जलेबी खानी है तुझे मतलब? माइक्रोवेव से निकली हुई तहरी। क्या बोले जा रहा है ये मैं गरम बातें कर रहा हूँ, गरम, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है और मैंने सुना है लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, सोना सोने को काटता है। इसी गर्मी शायद गर्मी को काटे डीटीसी बस के पिछवाड़े से निकला धुआं। अच्छा सुन, और एक बात बताऊं तुझे? हैं? आज तुझे कुत्ता काटेगा, पता क्यों? पता क्यों? नहीं मैं समझ गया, क्योंकि मैं नहीं बोला था। मतलब आप मुझे डॉगी बोले और डॉगी की भाषा समझ पा रहे हैं, तो आप भी हुए ना फिर भाई साहब। हंस दिया। तोप का गोला तो बुलेट का साइलेंसर। हाँ बुलेट का साइलेंसर होगा ना जब तब पता लगेगा। ये भी गर्म होता है? एसी का पिछवाड़ा, तवा, तंदूर, स्वेटर, 27 घंटे से लगातार वाला बल्ब, ये सब गर्म होते भाई साहब। हाँ ये सब गर्म पापा ने दिया था लट। हाँ वही लग जाएगा तेरे तब खुद भी हंस रहे भाई साहब। इसी हंसी के लिए तो हमने आपको कॉल किया था, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहे। मसाला। मसाला क्या? वो भी तो गरम होता है, गरम मसाला। अबे कौन है तू? सारी गलत मत बोलिए। थैंक यू। 93.5 FM बजाते रहे बउआ बोलो की। नमस्ते। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सलाम वालेकुम। आपने बोला वालेकुम अस्सलाम, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी दिल्ली से मैं बउआ फ़ोन लगाने जा रहा हूँ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, सॉरी हुकूमत पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्क में फ़ोन लगाकर हिंदुस्तान से फोन है। वालेकुम। हेलो सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है जनाब?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप बताइए, खैरियत से हैं? किससे हैं आप खैरियत से हैं जनाब? अच्छा, हम तो खैरियत से हैं। मैं माफ करिएगा, मैं पहचाना नहीं है आपको। हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ नोश फरमा रहे हैं जी। सलाम वालेकुम। और एक बार वालेकुम अस्सलाम। नोश फरमा रहे हैं बउआ जी। मुसलसल अमूमन जी बाकायदा बेखौफ जदा बेपनाह अक्सर जालिम लाहौल वला कुव्वत। बउआ साहब, आपकी जो उर्दू है वो मुझे थोड़ी सी मेरे ऊपर से चली जा रही है। आपके अल्फाजों से ना विदेशी बदबू आ रही है। अच्छा, आप चाहें तो अपनी नॉर्मल जबान में बात। बदबू तो आपकी उस एडवर्टीजमेंट से भी आई थी जनाब, माफ करिएगा। लाहौल वला कुव्वत अच्छी तो ऐड बनाई है आपने, अभिनंदन वाली, क्रिकेट से पहले, मैच से पहले। जी शुक्रिया। पर 2-4 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, जिसे अगर आप और आपकी आवाम जी अगर अपने जहन में उतार ले तो मुसलसल अमूमन खौफजदा बेखौफ बेपनाह हो जाएगा मोहब्बत। जनाब, आप मुझे कोई फिल्मी राइटर लग रहे हैं। नहीं, आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। बोल चुका हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए। जी 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 बोलिए। तो आपसे बस मैं ये कह रहा था कि उर्दू अलग है। मैच से पहले आप कुछ चंद बातों का अगर ध्यान रख लें जी, तो जैसे आपका देखिए ऐड तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है, जो अभिनंदन का अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कप वाला जो है इसे जी। सुनिए। अंतरिक्ष में लोग पार कर चुके हैं। अंतरिक्ष जानते हैं ना, ब्रह्मांड। यू मीन जी जी जी, आई गॉट इट। ओ इंग्लिश, पाकिस्तानी एंड इंग्लिश। ओ माय गॉड। 2 रुपए का और बोलिएगा जनाब, माजरत चाहूंगा। जनाब सॉरी, तफरीह ना करें जनाब। मैं कह रहा था कि अंतरिक्ष लोग पार कर चुके हैं कई देश, जी जनाब। और आप अभी भी बॉर्डर पार करना चाह रहे हैं। जनाब बॉर्डर हम पार नहीं कर रहे हैं। बॉर्डर आप लोग पार करके आते हैं। सुनिए, एक और सुनिए, मुसलसल एक और सुना देता हूँ मैं आपको। जी, मंगल ग्रह पे पानी मिल गया है आवाम को। कौन से ग्रह पे? मंगल, मार्स, मंगल पे लोगों को पानी मिल गया। आपको अच्छा बैट्समैन नहीं मिल पाया, लेकिन ऐड माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना आप लोगों ने। बउआ आप रखिए फोन, भाई रखिए। हेलो, इस तरह से बातचीत, इस तरह से बातचीत नहीं होगी। एक भाई साहब, यार मतलब मुसलसल अमूमन खौफजदा, एक दफे और माजरत चाहूंगा, फोन लगाऊंगा फिर से और एक दफे। जी सलामुकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब बोलिए। दोबारा आपको एक दफे और आपसे मुसलसल थोड़ी गुफ्तगू करने की माजरत चाहूंगा। आपने फोन काट दिया भाई साहब। जनाब मोहतरम, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, बस जरा नजाकत से बात करें। वैसे ही कि आपकी पोशी हिंदुस्तान आकर के करूँ। नहीं, 1 मिनट सुनिए, मैं माजरत चाहूंगा। एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप लोग टॉस जीते ना भाई साहब, जी अंकिल, तो टॉस के बाद अंपायर से वो सिक्का वापस ले लें। पता है क्यों? क्यों? आपकी जीडीपी में इजाफा होगा। जनाब आप हमारी जीडीपी की फिक्र ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीडीपी बहुत ऊपर तक जा रही है। बस एक आखिरी और कहना चाहूंगा कि पता है आपको पाकिस्तान बना ही क्यों था हिंदुस्तान से? जी हम, ताकि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप पर 2 पॉइंट आपसे यूं ही ले ले। अरे रखिए फिर, मुझे अरे आपकी बात पता नहीं। सुनिए, नहीं, एक आखिरी वो जो आपने उसमें एक कप जो आपने यूज किया है ऐड में, अरे नहीं, मेरे को पता है वो कप बोन चाइना का नहीं है, चाइना का है, क्योंकि आपने सारे कुछ तो चाइना से ही ले रखा है भाई साहब। जिस फोन से मैं बात कर रहा हूँ ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चाइना से। बहुत बढ़िया है, रखिए, आपका सब कुछ चाइना का है। मुसलसल अमूमन बेखौफ खौफजदा बदतमीजी मत करिए भाई साहब। लाहौल वला कुव्वत, हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत से मैं आपको सलाम ठोक रहा हूँ। हम ही जीतेंगे कप, ठीक है? आपका ऐड अच्छा है, वही वाला कप रखिए आप लोग। जनाब आप क्यों सुनना चाह रहे हैं? चला, आप क्यों सुनना चाह रहे हैं? जी काएगा जी, अब रखिए जी। तो माजरत चाहूंगा, मुसलसल यकीनन हम मैच जरूर जीतेंगे और वो कप वाले ऐड का बदला हम जरूर लेंगे। वैसे तो वर्ल्ड कप में हम कभी हारे नहीं हैं, पर ये बउआ अगर आपको अच्छा लगा तो इतना फैलाओ कि पाकिस्तान में भी कोई बंदा अगर अपने व्हाट्सएप पर देखे तो मुस्कुरा के कहे लाहौल वला कुव्वत। मजे ही आ गए बउआ भाई। आप कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिख सकते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बजाते रहो 3.5 बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते अंकिल। अबे अंकल नहीं हूँ मैं। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सॉरी। और मैं नंद किशोर बैरागी। कौन बउआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बउआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं। पहले ये बताइए किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से, भाई साहब हेलो, हाँ बोल।
जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है। भाई कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कट रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप प्लीज अगर 2 मिनट का समय निकाल सकें। भाई मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बता, मैं बात करूंगा वरना मैं फोन रख दूंगा। नहीं फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर 2 मिनट्स प्लीज? बोल। सहमति आई है। सहमति आ गई। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंदकिशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी बता क्या होता है? हाँ बताओ क्यों? देखिए बहुत ही पुराना मुद्दा है, बात जाबड़ नगर की है। अच्छा। जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। ओए कलेसी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी। ठीक है। तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा कि देखिए लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो। तब बाप ने नियम लिया कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार फेंकेगा, या फिर कॉल सेंटर में जाएगा, या फिर कॉल सेंटर में। क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के पैर में बाप का जूता आ जाए तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में। एक जूते में काम चले रहे। क्यों भाई साहब? दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो मैं क्या करूँ उसमें? नाम क्या इनका बैरागी? इनका अलबट्टू है, अलबट्टू मिश्रा। अलबट्टू मिश्रा जी हैं आप? तेरा बाप होगा अलबट्टू साले। मेरा दिमाग ना खराब कर। गंदा बोल रहे हैं आप। अगर चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसके 4 बेटे हैं तो फिर क्या करेगा? अच्छा अगर 4 बेटे सीधी सी बात है, 3 बेटे तो कावड़ लेने चले जाएंगे नंगे पाँव। हो गया मैं बस करिए, इस चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ। मैं नंदकिशोर बैरागी और मैं बउआ अलबट्टू। अलबट्टू हाँ तेरा बाप होगा अलबट्टू। हाँ भी बोल रहे और इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी जी? देखिए इस बार की चिट्ठी बुल्गारिया की राजधानी रफलोंचा से। वहाँ से कुमारी बबली हेंड्रिक्स लिखती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता बबली। थैंक यू हेंड्रिक्स। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नंदकिशोर बैरागी। पूरा बैरागी जी है। नंदकिशोर बैरागी। नहीं एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्या शुरू करना भाई? देखिए हर हफ्ते एक ऐसी चर्चा होती है जहाँ सामाजिक पहलू पर बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट और आप जैसे नवयुवक मिलकर चर्चा करते हैं। मुझे सुनना ही नहीं भाई। हेलो, मुझे सुनना ही नहीं भाई। समाज की खातिर आईना दिखाइए समाज। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 2 मिनट। मुद्दा सुन, टॉपिक सुन लीजिए। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कौन सी? बीरबल की खिचड़ी। तू अपने करा ले बीरबल की खिचड़ी। एक सेकंड, ये मुहावरा कहावत होती थी, ये काम बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो बैरागी जी बात यही है कि क्या बीरबल की खिचड़ी बनी थी या नहीं बनी थी? भाई साहब एक बात बताओ। हाँ। बनी ना बनी मेरे को क्या करना उससे? 2 मिनट उसको पका के। नहीं, हमको जानना थी, इतिहास तो जानना। बैरागी जी आप बताइए, बनी थी खिचड़ी या नहीं बनी थी? देखिए मुगल काल से पहले बुबुल काल था। बुबुल काल ये इसको पीछे चुप करा ले। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, बुबुल काल में जो है बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जी, जो कि बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर देता। तो राजा ने जब उससे कहा कि खिचड़ी बनाओ, तो बीरबल ने सिर्फ मुहावरा सिद्ध करने के लिए खिचड़ी बनाई। और जैसे मुहावरा सिद्ध हुआ, बीरबल अपना निकल गए, खिचड़ी भूल गए। हाँ, खिचड़ी भूल गए। अच्छा। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? राजा ने बोला कि 2000 भाई साहब आप है ना लाइन पे? हाँ जी। राजा को मालूम था, दूरदर्शी था कि दाल जो है वो 200 रुपए किलो 200 किलो हो जाएगी। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि जब खिचड़ी बनाई जा रही थी, वो तुम मुझसे भूल कैसे गए? दाल बर्बाद कर दिया, चावल बर्बाद, पानी बर्बाद। राजा ने क्रोधित होकर निर्णय लिया कि बबूलपुर की पूरी जनता के सामने बीरबल को सुबह 6 बजे फांसी दी जाए। 6 बजे फांसी? हाँ। अच्छा 6 बजे फांसी हो गई? नहीं, फांसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? फांसी इसलिए नहीं हो पाई, बीरबल रात भर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखते रहे, सुबह 10 बजे उठे अपना आराम से। तो 10 बजे उठे तो 6 बजे फांसी कैसे होगी? लेट हो गए ना फांसी के। अरे पागल हो गया तुम। सॉरी गलत मत। गेम ऑफ थ्रोन बैरागी जी एक सेकेंड,
इनका नाम क्या है? तकलीफ सोलंकी। आप तकलीफ सोलंकी हैं? अरे तू तेरे को तकलीफ करा दूँ। ये बस करिए। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? चढ़ जाइए, समाप्त होती है। इस बार की चिट्ठी ग्लासगो की राजधानी टेंजेंटपुर से। टेंजेंटपुर। जामुन की गुठली सुखाकर डायबिटीज की दवा बनाने वाली सुभान झल्लो कहती हैं, सुभान झल्लो, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, दिशा से शोध बताया मैंने। आपको आवाज आ रही है भैया? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी एक एक्सक्लूसिव चर्चा में, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने के साथ साथ और भी बहुत से दायित्व पूरे करते हैं। हेलो, कौन पौआ? मैं ब से बउआ और ब से बैरागी, टू बी। मैं बता रहा हूँ, एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि की हमें जरूरत है। आप फ्री है ना 2 मिनट? फ्री हूँ तो जानता थोड़ी हूँ कौन बोल रहे हो। आपसे वही कह रहे हैं ना, ईवीएम मशीन पे अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है बैरागी जी। जी, दोषी ठहरा। आप, मेरा क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप नागरिक हैं, इसकी आप कर रहे हो? ये गलत ना, नागरिक हैं तो इस चर्चा में शामिल होइए। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पहले तो बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। वाह, डाकू, दुर्जन और डागा के द्वारा लूट जाते थे, लूट जाती थी, पेटियां की पेटियां उड़ जाती थी। हाँ। आज ईवीएम एक मशीन है जिसपे इतने दोषी करार दिया जा रहा है। ये तो बस छेड़छाड़ हुई है, सिर्फ छेड़छाड़। तब तो लूट जाती थी। वाह, क्या विचार है बैरागी। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई साहब हैं या निपट गए? भैया ये क्या है? बढ़िया। तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा दोषी जो है हाँ। वो इंसान की उंगली है। मतलब? वो जाती है और ईवीएम को दबाती है, लेकिन सीधी उंगली जिस पर भी उठी है उसने उसको दोषी पाया। आप हाँ हूँ बोलिए ना बीच में। अच्छा, हाँ बोलो कुछ बोलो। करते रहिए, अपनी हाँ। गतिविधियां चालू रखिए। जी हाँ। तो अगर सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मंत्री 5 साल आपको टेढ़ी उंगली दिखाएगा। क्या हम बात? अंगूठा का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप मुंह क्या में कर, एक रखिए, मिनट, क्या करेंगे उसका? तुम्हारी देने के लिए। अंगूठा मुंह में रख करके। बस, मुंह में नहीं। बट बैरागी जी ने सही कहा। क्या उत्तम विचार बैरागी जी आपके। शुक्रिया बहुत बहुत। अगर जनता सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेगी तो नेता टेढ़ी उंगली से 5 साल उससे झिलाएगा। आज तारीफ से मार दोगे तुम इसका लोग। नाम क्या है बैरागी जी? खज्जल मुखर्जी हमारे साथ आप हैं। खज्जल मुखर्जी हैं? सज्जन मुखर्जी तेरा सज्जन नहीं, खज्जल। बस वो अंगूठा ना, अंगूठा अपनी। बहुत समझ गए। खज्जल का फोन कट गया। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ इस से? बार की चिट्ठी पेनिसुला की राजधानी पखावज नगर में अरे वाह। कैब ड्राइवर को ओटीपी बताकर हाँ। उनके महीने की इनकम पूछने वाली आंगनवाड़ी की 100 स्टॉप पर भोली इमरती कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बोली मरती जी, ऐप से रॉकिंग नहीं होता। दूसरों की तनख्वाह मत पूछ। हाँ, नहीं तो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। खुश रंगवा, अच्छा गाना भाई साहब। हेलो, रात दीवानी है और ये दीवाना है। भैया नमस्ते अंकिल। हेलो। अबे अंकल किसको बोल रहा है? नाइस कॉलर ट्यून है, 30 रुपीज पर मंथ और फ्री है। तो अंकल किसको बोल रहा है? बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था आपसे कि आज क्या है? आज रिजल्ट है आज ना, और क्या? उससे तो? पहले आज 23 तारीख है भाई साहब। मुझे पता ही नहीं था। तूने बता दिया, मुझे पता ही नहीं था। तो अब बताओ आज क्या है? आज 23 तारीख है ना, आज गुरुवार। अबे तू के ये सवाल पूछ रहा बताओ, है? नहीं अब बताओ आज क्या है? आज गुरुवार है। नहीं, आज रिजल्ट है। तेरी अब बताओ आज क्या है? आज रिजल्ट है, गुरुवार है, 23 तारीख है। तीनों है। वेरी गुड भाई साहब। अब बताओ जीतेगा कौन चुनाव? अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, कैसे बता मुझे सकता हूँ यार? आप तो रिजल्ट का सोच रहे हो, मैं तो चुनाव से पहले जानता था कौन जीतेगा। हाँ बता। जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी, है ना भाई साहब, वही जीतेगा। हाँ, मुझे पता ही नहीं है। अब बता, दिमाग खराब मत कर, फोन काट। एक आखिरी चीज, एक आखिरी साले फालतू में। चीज, एक आखिरी चीज भाई साहब, एक। हाँ ठीक ठीक। अब बताओ कौन जीतेगा? जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। नहीं, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, वो तो मैच खत्म होने के बाद पता चला। अरे फोन रख। गलत बोल रहे हैं आप। रख। नहीं तो चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बेले, नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए, क्या मिल जाएगा? अरे नहीं मिलेगा। क्या सॉरी, बच्चों का रिजल्ट जो होता है
गर्मी में ही क्यों आता है भाई साहब? अभी हेलो, मेरे बच्चे नहीं है, बता क्या नहीं, काम आपसे बोल नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ बच्चों का जो रिजल्ट होता है वो गर्मी में क्यों आता है, ये मैं सोच रहा था, मेरे को फाइनली इसका पता चल गया है। मेरे को क्या करना है? मेरे को शायद कहीं आपसे अगर कोई पूछे कि आप बताइए गर्मी में क्यों आता है, अगर आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप बेवकूफ साउंड करोगे भाई साहब। वो बता दे बात। मैं बता रहा था ये कि गर्मी में होता है पसीना भाई साहब। हाँ आता है, बता। पसीने में नमक होता है। नमक तो टूथपेस्ट में भी होता है। हाँ होता है, बता। टूथपेस्ट इंसान सुबह करता है। अबे टूथपेस्ट से रिजल्ट का क्या मतलब है? बता रहा हूँ ना, टूथपेस्ट इंसान सुबह करता है। हाँ सुबह इंसान एक और चीज करता है। क्या? टट्टी करता है। हाँ करता है। उसको करने से पेट साफ होता है, और इंसान का अगर पेट साफ होगा तो दिमाग साफ होगा और कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ बुखार नहीं होगा। बुखार नहीं होगा तो इंसान दही खा सकता है, वरना बुखार में दही नहीं खा पाएगा। और फिर दही खा के जब जाएगा तो पेपर अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो बस रिजल्ट गर्मी में दही खाओ। अरे बावड़े इतना बता दिया तेरे को, रिजल्ट के चक्कर में तूने पूरी दही बना के रख दी। ऐसा मत बोलिए, गलत नहीं, बावली खारी बावली है, ठीक है? छोड़ दूंगा तेरे को। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोलो नमस्ते अंकल। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, शायद सो रहे हैं भाई साहब। जी नहीं जी नहीं, रेड नहीं सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आपको हेलो, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। कह रहा था एक पूछना था आपसे। सही समय होगा ये? अरे जल्दी बहुत थापड़ मारूंगा, फोन किया है काम न। सॉरी, आपकी आवाज धीमे आ रही है, सोते हुए आ रही है जरा सा। हाँ तो सो ही रहा हूँ। आपको एक पूछ रहा था। हाँ कि अगर क्या? मैं आपके सामने अरे बोल ना, हग दूं तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर मैं आपके सामने हग दूं, उठा के वही तेरे मुंह पर रगड़ दूंगा। गलत आदमी, गले लगाने वाले हग की बात कर रहा था। इंग्लिश में बोलना चाहिए। नहीं, आवाज से औकात का पता चलता है ना। अबे फोन रख, बढ़िया। गलत गलत नहीं, सो जा तू, सो के तू देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उठेगा तो खराब करेगा कुछ। फोन रख, दिमाग खराब कर रहा है। गलत बोल रहा है, हग बोल रहा हूँ तो गलत आदमी चीची बोल रहा है। आप भी पूरे दिन यही चेक करिए आज कि हग दे बोलने पर कितने लोग उल्टा समझते हैं। वी नीड टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल्स। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हैप्पी हग डे। दिमाग में वही आया आपके भी, छी यार। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। जी कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए थे। कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनको मैं ये बात समझा रहा था, उनको ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे। आप ही के फायदे की बात है भाई साहब। आवाज आ रही है मेरी? आप फोन पे हैं? हाँ जी आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास में? वही कह रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। आपको जानते नहीं हूँ भाई साहब, जान पहचान तो ऐसी बनती है ना यार। 1 मिनट लगूगा, मैं बता रहा हूँ। कहते हैं इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इज्जत मिट्टी में मिला दी? हाँ कहते हैं ना लोग। हाँ जी। आपको कभी किसी ने कहा है? मेरे को तो नहीं बोला आज तक किसी ने। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला, या अगर आपको पर्सनली खुद अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है भाई साहब, हाँ बोलो। तो गर्मी में मिलाना। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि गर्मी में अगर इज्जत मिट्टी में मिलाओगे तो उसके बाद बरसात होगी। भाई साहब आवाज आ रही है? अरे आप सुनो, इज्जत मिट्टी में मिलाया गर्मी में, फिर बरसात हुई तो उस इज्जत को पानी मिल गया, इज्जत सिंच गई, इज्जत का पौधा निकला, पौधे का पेड़ बना, वही पेड़ लोगों को छाया देगा, उसी छाये के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे। पत्ते क्यों खेलेंगे मेरे पेड़ के नीचे, ये बताओ? ये इसलिए क्योंकि देखो, इज्जत का वैसे भी आपने मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा, पत्ते ही खेलेंगे लोग। पत्ते ही खेलेंगे लोग। सुनिए, फिर इज्जत का पेड़ होगा, लोगों को छाया देगा, उसमें फूल निकलेंगे पेड़ में, फल निकलेंगे पेड़ में, पत्तियां होंगी, लकड़ी निकलेगी पेड़ से। वही लकड़ी है फिर हम तुम्हारे पीछे यूज करेंगे। पीछे मतलब पीठ पे? आप पीठ से थोड़ा नीचे। पीठ से थोड़ा नीचे यानी कमर पे? नहीं, कमर से थोड़ा नीचे। अच्छा, जांग पे?
जांग से थोड़ा ऊपर। अच्छा, कमर पे? जांग से सीधी कमर जुड़ गई है क्या? हैं? अरे जांग से तेरी कमर जुड़ गई है क्या? मैं सुनना नहीं, नीचे कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं, एक मिनट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना। आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो, इज्जत मिट्टी में जरूर मिलेगी आपकी। छी, सुन तो लो, तुम्हारी जाएगी लगता। मेरे को सुनना ही नहीं है, मैं जानता था आपका कैसे बेहुदा इंसान है। तुम्हारी फाड़ देंगे। हम मतलब कितने लोग हैं आप? 4 लोग। 4 लोग, बहुत बड़े। अच्छा, ये वही हैं? अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आप वही 4 लोग हैं क्या? हाँ वही 4 लोग हैं, तुम्हारी फाड़ देंगे। वाह, तुम्हारी बोल के आपने तेरी नहीं तुम्हारी बोला है, यानी दुश्मनी में भी तेरी की सोचा दुश्मनी में भी इज्जत रखते हैं। अब तेरी पे आ गया, रखिए फोन, बात नहीं करनी मुझे। अब तेरे को नहीं सुनना है मेरे को, बताऊं अब। 93.5 रेड एफएम बताते, सॉरी बजाते रहो, बताऊं अब। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, भाई कौन है? हेलो चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? हेलो, पागल का बच्चा, पता नहीं। चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहे थे जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तो खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं, मैं बता रहा हूँ। और फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा, फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पढ़ा हूँ, इनको नहीं हुआ। फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं? साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल के। पागल नहीं, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोल रहा हूँ कि नमस्ते। IFCO Tokyo General Insurance and Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning #1, run that. Morning #1, run that. Morning #1, run that. Morning #1, आया। एक बार फिर बजा। भाई दुर्गेश फोन करके बउआ को टॉपिक देते हैं और कहते हैं कि जब भी संगीत निकलता है तो कहीं दर्द होता है, तभी निकलता है। आखिर ये दर्द होता कहाँ है? बउआ ने इस पे क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो 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 हेलो, नमस्कार अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं भाई, और मैं अंकल नहीं बोल रहा है। पीछे क्या बज रहा है? ये पीछे एक बड़े ही महान संगीतज्ञ बैठे हमारे साथ, नाम है डगलस फ्रॉम। हेलो, सब आपको बता दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप म्यूजिक में इंटरेस्ट है आपका? गाने वाने सुनते तो हैं? थोड़ा सुनते हैं, ऐसा नहीं सुनते। पहली बात तो मैं जानता नहीं हूँ, ढंग से बता कौन बोल रहा है, पीछे कौन बकवास कर रहा है? एक सेकंड, हम कह रहे जो संगीत होता है ना, हाँ, वो दर्द से निकलता है। आप मानते हैं इस बात को? मानता हूँ, खुशी से भी तो निकलता है संगीत। नहीं, बट अगर हम सिर्फ दर्द पे फोकस करें राइट नाउ। अच्छा जल्दी करो। तो अगर मानते हैं आप भी कि संगीत दर्द से निकलता है, तो अगर डगलस जो संगीत निकाल रहे हैं वो उनके कहाँ दर्द है जो संगीत निकाल रहे हैं? तो उससे पूछ, जब गा रहा है पीछे, मुझसे क्या पूछ रहा है? को एक सेकंड मैं पूछता हूँ, आपके कथनानुसार मैं पूछता हूँ। डगलस जी,
राग काकोरी गाते हुए आप हमें बताइए, क्या आपकी नाक में दर्द हो रहा है? नाक में नहीं। नाक में नहीं, एक सेकंड। तो क्या दांत में हो रहा है? दांत में भी नहीं। दांत में भी नहीं। क्या से कान में हो रहा है? कान में भी नहीं। फेफड़े में हो रहा है? Enjoying his also. अरे उससे दर्द हो रहा है। क्या हो गया डगलस, रुक क्यों गए? हेलो। गाँव में नई दुकान खुली। गाँव में नई दुकान, ये क्या बोला आपने? गाँव में दुकान खुली। गाँव की बात नहीं कर रहा मैं, की बात कर रहा हूँ। दांत पे मुक्का सब मारूंगा। उसके के नीचे मारूंगा ना, फिर भी आवाज आएगी वहाँ पे। बस करो है। ऐसा है, दांतों में सफेदी का ब्रश फंसा के भेज दूंगा आगे। फोन कट गया डगलस। क्या दर्द आपके लीवर में हो रहा है? लीवर तो प्यासा है। किस चीज का हम समझिए। थैंक यू डगलस। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विद इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस।